परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति उस सच्चे ईश्वर को मानता है, वो उस परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है, कोई भी, अगर आप रिलीजियस में देखते हैं, किसी भी रिलीजियस में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देवी देवता या किसी को ऐसे मानता है, अगर वो किसी ईश्वर को मानता है, क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अगर वो अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रियो, कितनी भी भक्ति कर ले, अगर हम गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी के बारे में हम बुरा बोलते हैं, अगर हम चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, अगर हम लगाम नहीं देंगे, क्या लिखा है, जीभ पर लगाम न दे तो हम अपने आप को, अपने हृदय को धोखा देते हैं और उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज संसार में देख लीजिए, लोग कहां कहां नहीं जाते हैं भक्ति करने के लिए। लोग नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन उनका भक्ति व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाते, अपने हृदय को धोखा देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमें समझना है मेरे प्रियो, अगर हम उस ईश्वर की ऊपर आस्था रखते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, उससे विनती करते हैं, तो जो हम अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं वो बातें नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हम अपने जीभ पर लगाम नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हमारी भक्ति व्यर्थ है। सावधान रहिए मेरे प्रियो। अगला वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। पवित्र शास्त्र इस बात को स्पष्ट कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। बहुत लोग क्रोध में किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखिए, सेल्फ कंट्रोल बनिए। अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो आप उसके बदले में उसके साथ बुरा न करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति को क्षमा कर, इसने मेरे बारे में बुरा बोला है, इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है, इसने मुझे गाली दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है माफ करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब लोग कोड़े मार रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे पिता तू इन्हें माफ कर। प्रभु आप इन्हें क्षमा करिए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र स्पष्ट कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्यों सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो हमें सिखाता है हमें अपने जीवन को कैसे चलाना, हमें ये जीवन कैसे जीनी है। ये जीवन खुदा ने हमें दिए, परमेश्वर ने हमें दिया है। एक और वचन, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम ही है जो अनेक पापों को ढांप देता है। अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है, अगर हम उसके बदले में उसकी बुराई करें या उससे गाली दे या उसे मारे या उससे जाके बोले तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब हमारा उसका प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे पानी पिला, उसे खाना खिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसीलिए वचन कहता है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेम हमें पाप करने नहीं देता, हमें किसी की बुराई करने नहीं देता। आज छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, किसी के पास प्रेम नहीं है। एक दूसरे की बुराइयां करते हैं फोन के द्वारा, आपस में बैठ जाएंगे तो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अगर कोई किसी के बारे में कोई बात बोला है तो उसे सुन करके चुप रहे, धीरज बाने, हो गया कोई बात नहीं, बोलने दो मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें प्रेम रखना है। अगर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर पाप है, क्योंकि प्रेम नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे की बुराई करेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, पाप में पड़े रहेंगे। इसलिए कहता है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अधिक प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे प्रियो, सहनशील बनिए, किसी बात को सहने की शक्ति रखिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखिए, कितने दुख उठाए, लेकिन उन्होंने कहा है हे पिता इन्हें माफ करो, क्योंकि वो हर एक से, हर इंसानों से, हर एक मनुष्य प्रेम करते थे। ये वचन अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, कोई भी बात, सुनी हुई बातों को आप कही हुई बातों को विश्वास नहीं करेंगे। सच में अगर कोई आपके बारे में बोला फिर भी आप उसे भूल जाएंगे, कहेंगे पिता इन्हें माफ करो। मैं वचन पर चलने वाला व्यक्ति, शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति, वो कभी किसी से बुरा बोल ही नहीं सकता, अगर उसके जीवन में सच्चा प्रेम है तो। बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जितने लोग इस वचन को सुने हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।